तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका मैथ प्रतिभा क्लासेज में हम स्वागत करते हैं तथा आपके मंगलमय और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज आपको हम प्रश्नावली 2.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9वां तथा इसके आगे के क्वेश्चन बताने चल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों देखिए, यह क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है या एनसीईआरटी का। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हल करने का तरीका क्या है। यहां पर हम कैसे इसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, मानना होगा, मान करके ही लगाएंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, माना क्या लिखेंगे, यक्स बराबर tan a, x बराबर tan a मान लीजिए, तथा y बराबर tan b मान लीजिए, देखिए आपको क्या प्राप्त होता है यहां पर। तो यहां पर मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा, यहां से देखिए रखेंगे तो यहां मिल जाएगा tan 1/2 और ब्रैकेट में साइन इनवर्स, यहां पर 2, यहां पर x है वहां पर क्या रखेंगे, tan a रखेंगे, जहां पर x है वहां पर tan x रखेंगे, सॉरी यहां पर tan a रखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, tan a अपान में क्या आ जाएगा 1 प्लस यहां पर tan स्क्वायर a मिल जाएगा। और इसके बाद क्या रखेंगे, यहां पर प्लस, यहां पर cos इनवर्स, जहां पर y लिखा गया है वहां पर क्या रखेंगे, tan b लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे, tan b। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर b अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a। इस प्रकार से हमने क्या किया, मान को रख दिया। अब इसमें करना क्या है, देखिए ये फार्मूला क्या है, cos 2a का फार्मूला है, यहां b लिखा जाएगा, यहां क्या हो जाएगा b लिखेंगे। ये आप देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर b अपान 1 प्लस tan स्क्वायर b, ये होता है cos 2a कहिए या cos 2b कहिए या cos 2 अल्फा कहिए। तो इस प्रकार से फार्मूला, यहाँ पर चूंकि b है तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होगा, cos 2b हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है 2 tan अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है, इसका फार्मूला क्या होता है, sin 2a का फार्मूला होता है। तो फार्मूला याद रहेगा तब आप क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे। तो यहाँ पर आगे इसको हल किया जाए तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर tan क्या मिल जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स, यहाँ पर मिल जाएगा sin 2a, यहाँ पर क्या होगा sin 2a मिल जाएगा। ये फार्मूला है भाई, इसको फार्मूला है तो फार्मूला तो याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखिए 1 माइनस इसका cos 2b का फार्मूला हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर थीटा के स्थान पर b है तो b, तो यहाँ पर क्या होगा cos 2b आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos इनवर्स, यहाँ पर cos 2b। इस प्रकार से यहाँ पर ये फार्मूला हो जाएगा। अब इसे देखिए इनवर्स से साइन क्या होगा, हटेगा, और यहाँ से इनवर्स से cos से हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1 tan, यहाँ पर लिखेंगे tan 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 2a और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2b आ जाएगा। इस प्रकार से हमें मिल जाएगा। अब इसमें b है, इसमें 2 है, तो दोनों में से 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो tan 1/2 और यहां से मिल जाएगा, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए तो यहां पर हो जाएगा a प्लस b। यहां से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां पर लिख देते हैं इसके बाद, तो यहां पर क्या मिल जाएगा, यहां से देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, tan a प्लस b, यहां पर क्या मिल गया tan a प्लस b। अब tan a प्लस b का हमें फार्मूला याद होना चाहिए। क्या होगा tan a प्लस b का फार्मूला, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। इस फार्मूले पर रख दिया जाए तो यहां पर होगा tan a प्लस tan b अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यहाँ पर tan a है, यहाँ पर देखिए हमने माना क्या है, tan a बराबर क्या होगा x, यहाँ पर tan b बराबर क्या होगा y। तो tan a के स्थान पर क्या लिखेंगे x प्लस tan b के स्थान पर क्या हो जाएगा y
अपान में क्या आ जाएगा 1 माइनस ये tan ए के स्थान पर x और tan बी के स्थान पर y, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, यही क्या होगा हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, प्रत्येक व्यंजक का हमें मान ज्ञात करना है। अब मान ज्ञात करने के लिए हमें आपको मुख्य मान शाखा आपको याद रखना पड़ेगा। मुख्य मान शाखा अगर याद है तब आप मान निकाल पाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको एक ट्रिक बताते हैं कैसे आप मुख्य मान शाखा को याद करेंगे, इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखिए फलन, क्या लिखिए फलन, और यहां पर क्या लिखिए परिसर, और यहां पर लिखेंगे मुख्य मान शाखा। हम सभी फलनों का मुख्य मान शाखा बता दे रहे हैं और ट्रिक भी बता दे रहे हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा। कैसे याद करेंगे, जिस प्रकार से हमने याद किया है उसी प्रकार से हो सकता है कि आपके भी समझ में आ जाए और उसे याद कर पाए। कैसे याद करेंगे, देखिए यहां पर पहले हम क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x, उसके बाद क्या लिखेंगे tan इनवर्स x, उसके बाद क्या लिखेंगे कोसक इनवर्स x। इस प्रकार से अब इसमें जो 3 फलन दिए गए हैं इसमें π/2 आप याद रखिएगा कि π/2 होता है। और एक बात और याद रखना है, कोशक वाले में 0 नहीं होता है। और तीसरी बात क्या याद रखना है कि tan में आपका ओपन इंटरवल लगेगा। 3 बात अगर आप याद रखते हैं तब इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखिए साइन वाले में क्या आएगा, यहां परिसर इसका क्या होगा -π/2 से कहा होगा π/2, ये इसका क्लोज इंटरवल लगेगा। π/2 सब में आएगा, लेकिन फर्क थोड़ा थोड़ा है। यहां पर साइन वाले में क्या होगा क्लोज लगेगा और इसमें क्या होगा ओपन लगेगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा -π/2 और ये क्या होगा π/2, ये ओपन इंटरवल होगा, इसमें ओपन लगेगा। और इसमें कोशक वाले में आपका क्लोज तो होगा, लेकिन एक बात इसमें याद रखना है कि इसमें π/2 नहीं, सॉरी यहां पर 0 नहीं रहेगा, यहां पर 0 नहीं रहेगा। इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये 3 के स्टेप इस प्रकार से हैं। अगले 3 के स्टेप हम बता रहे हैं। देखिए यहां पर इसको भी आप सही ढंग से, पहले हमने क्या किया है ट्रिक के माध्यम से लिखा है। कैसे, यहां पर पहले लिखेंगे cos, क्या लिखेंगे cos इनवर्स x, उसके बाद क्या लिखेंगे cot इनवर्स x, उसके बाद क्या लिखेंगे sec इनवर्स x, क्या लिखेंगे sec इनवर्स x। अब इसमें क्या होता है 0 पाई होता है, इसको याद रखिएगा। इन तीनों में क्या होता है 0 पाई होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है कि इसमें क्या होगा cos वाले में क्लोज लगेगा और इसमें भी क्लोज लगेगा, लेकिन इसमें क्या होगा ओपन लगता है। और एक बात और याद रखना है, तीसरी बात कि यहां पर इसमें π/2 नहीं होता। जैसे इसमें 0 नहीं होता है, माइनस को कर दिया, 0 माइनस कर दिया जाएगा, ऐसे इसमें π/2 को माइनस कर दिया जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, यहां लिखेंगे क्लोज लगेगा 0 से π, इसमें 0 से π हो जाएगा, इसमें क्लोज लगा देंगे। और इसमें काट वाले में क्या करेंगे ओपन लगेगा, 0 से π क्या हो गया ओपन लग जाएगा। और इसमें आपको याद रखना, इसमें क्लोज तो रहेगा लेकिन π/2 नहीं रहेगा। π/2 को हमें क्या करना होगा माइनस करना होगा। तो 0 से π तो रहेगा, लेकिन इसमें से माइनस कर देना है किसको π/2 को। तो इस प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय 6 फलन, उनके हमने मुख्य मान आपको याद करने की ट्रिक भी बता दी और कैसे याद करेंगे उसको आप इस प्रकार से याद करेंगे तो आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से ही सूत्र को याद किया जाता है। अगर जो है ट्रिक नहीं लगाएंगे तो चूंकि सूत्रों की संख्या इतने ज्यादा हो जाती है, उनको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब चलिए इस सवाल को देखते हैं। यहां पर लिखा गया है sin इनवर्स 2π/3।
अब देखिए यहाँ पर 2π/3 दिया गया है, तो इसको हम पहले क्या कीजिए, देखिए हम यहाँ पर π/2 का मान जानते हैं कि 90 होता है, लेकिन यहाँ पर 2π/3 का मान हम नहीं जान पा रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, हम कोड में चेंज कर दिया जाए। कोड में अगर चेंज करते हैं तो देखिए क्या मिलता है हमें, यहाँ पर साइन इनवर्स और यहाँ पर क्या होगा 2 का मान आप याद रखिएगा 180 होता है, और बटे में क्या आ जाएगा 3, इसको चेंज कर दीजिए। तो यहां पर क्या होगा 3 × 3 3 × 18, तो यहां पर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स, और यहां 7 × 120 कितना आ गया 120 आ गया। अब देखिए हमारा साइन, अब वो जो हमारा पाई में था वो चेंज हो गया अंश में। अब इसमें देखिए ये π/2 है, ये π/2 है, ये -90 है, ये +90 है, इसके बीच में ये रेंज है, किसका रेंज है, साइन इनवर्स का रेंज है। अगर इसके बीच में पड़ता है वही प्रिंसिपल वैल्यू हम निकालते हैं, इसी के बीच में हमारा प्रिंसिपल वैल्यू आना चाहिए, मुख्य मान इसी के रेंज में आना चाहिए। तब यहां पर देखिए ये -90 है, ये +90 है, तब ये देखो आपका 120 आ रहा है। अब 120 इसके बीच में नहीं आएगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे, इसके बीच में लाने का प्रयास करेंगे, इसको बीच में लाएंगे तभी हम हल कर पाएंगे यहां पर। अब इसको कैसे लाया जाए, आप देखिए इसको लाने का तरीका क्या है, कैसे लाया जाए, इसके लिए आपको चतुर्थांश भी याद रखना पड़ेगा। चतुर्थांश हम याद करने तरीका बता देते हैं, कैसे चतुर्थांश आप याद रखेंगे। इसके लिए भी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, यहां पर A, S, T और C, ये 4 अक्षर बहुत कीमती है। इन 4 अक्षर से बहुत सारे फार्मूले बनाए जा सकते हैं, जिसकी कोई मतलब काउंटिंग कर सकते हैं, बात नहीं है। लेकिन ये यहां से ए से क्या होगा, आलाप पॉजिटिव, ये पहला चतुर्थांश है, ये आपका क्या है, पहला चतुर्थांश है। ये आपका क्या है, दूसरा चतुर्थांश है। ये आपका क्या है, यहां पर एक तीसरा चतुर्थांश है, और ये आपका क्या है, चौथा चतुर्थांश है। अब ये 4 अक्षर ये प्रदर्शित करते हैं कि किसमें कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा। अब इसमें ए वाला क्या है, आला पॉजिटिव, मतलब पहले चतुर्थांश में सभी का मान धनात्मक होता है। और दूसरा क्या है, यस, यस हमने लिखा है, यस मतलब क्या, साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोशक होता है। तो दूसरे चतुर्थांश में साइन होगा और उसका उल्टा कोशक, ये 2 पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। उसके बाद तीसरे में क्या होगा, टी लिखा गया है, टी से क्या मानेंगे, टैन, और टैन का उल्टा क्या होता है, काट होता है। तो टैन और काट तीसरे में पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और चौथे में सी लिखा गया है, सी का मतलब क्या होता है, काश, काश, और उसका उल्टा क्या होता है, सेट। तो इसमें काश और सेट का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें देखिए यह जो है, यहां पर देखिए -90 और इसके बाद क्या -60, और यहां पर -45, ऐसे बढ़ते जाइए तो आपका क्या आएगा 45, ये क्या होगा 60, ये क्या होगा 90। अब बताइए यह जो आपका साइन 120 है, इसके रेंज में है, नहीं है। तो साइन के रेंज में आपका प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान, शाखा आपका ये है, इसका मान इसके बीच में होना चाहिए, तो ये नहीं है, इसको चेंज करेंगे। अब चेंज करने का तरीका क्या, देखिए यहाँ पर इसको इसके बीच में लाएंगे। कैसे लाएंगे, यहाँ पर देखिए साइन है, तो साइन का मान क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर 120 को हम चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, साइन 180 अंश माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन 180 माइनस थीटा, यहां पर साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि 180 और 360 में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं, यानी साइन है तो साइन ही आएगा, और कास है तो कास ही आएगा। जैसे साइन 180 अंश माइनस थीटा है, तो ये साइन थीटा, देखो साइन है तो साइन थीटा ही आएगा, कास है तो कास थीटा आएगा, टैन है तो टैन थीटा आएगा, सेक है तो सेक थीटा आएगा। ऐसे 360 वाले भी होता है, तो साइन 360 अंश माइनस थीटा करोगे तभी साइन, लेकिन चौथे में साइन का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो साइन 360 अंश माइनस थीटा करेंगे तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा।
अब यहां पर देखिए, यहां पर चेंज कैसे करेंगे, साइन, साइन क्या आ जाएगा, 180 अंश माइनस 60 अंश। हमने इसी को चेंज कर दिया, 120 अंश को हमने दो खंड कर दिए। क्या कर दिए, 180 में से 60 घटाएंगे तो हमारा 120 अंश आएगा। 180 में से 60 घटाओ 120 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां पर फार्मूला क्या है, साइन 180 माइनस थीटा क्या, साइन थीटा होता है। तो यहां पर आ जाएगा आपका साइन, साइन इनवर्स, यहां पर आ जाएगा साइन 60 अंश आ जाएगा। अब देखिए यहां पर इस साइन से इस साइन इनवर्स क्या होगा, हटेगा। इस साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा तो आपका मान क्या आ गया, 60 आ गया। अब फिर वही प्रोसेस करना है, 60 अंश को हम क्या करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 से क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जीरो है, जीरो कट जाएगा, 6 करने 6 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। तो बराबर क्या मिल जाएगा, पाई बाई 3। इस प्रकार से यह आपका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से यह क्वेश्चन आप हल करेंगे। आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, उसका टाइप समझना है, किस प्रकार के क्वेश्चन है, उसको किस प्रकार से हल करना है। अगर ये समझ में आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप कोई भी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसको कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया है tan इनवर्स, tan इनवर्स यहां पर दिया गया tan 3 पाई बाई 4। अब यहां पर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके रेंज में tan वाले रेंज आपका दिया गया है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है। तो क्या करेंगे, हम इसको अंश में चेंज कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है अंश में चेंज करने के लिए। तो क्या करेंगे, tan यहां पर लिख दिया जाए, tan यहां लिख सकते हैं, यहाँ 3, यहां पर पाई का मान 180 बटे क्या हो जाएगा 4 रख देंगे। और यहां पर 4 से काट दिया जाए तो क्या होगा, 4 चौके 16, तो यहां पर 2 बचेगा, 4 5 20, 45 आ गया। अब देखिए यहां पर tan यहां 45 तिया कितना हो जाएगा, 135, 45 तिया क्या हो जाएगा, 135। अब देखिए यहां पर इससे आपको साफ पता चल रहा है 135 आ रहा है, तो इसके रेंज में ये नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से हम चेंज करेंगे। अब हमारा रेंज क्या है, यहाँ देखिए माइनस 90 से 90, यहाँ पर क्या है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो इसको चेंज कर दीजिए, इसको चेंज करेंगे इसके बीच में लाने के लिए। देखिए हमने बताया है, क्या बताए हैं, यहाँ पर आप लाइए, यहाँ पर क्या करेंगे, 180 माइनस कर दीजिए 45, 180 माइनस 45 कर दीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 180 माइनस 45। तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा 135 अंश आ जाएगा। अब यहां पर tan 180 अंश माइनस थीटा क्या होता है, यहां पर tan 180 अंश माइनस थीटा ये दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है, tan 180 अंश माइनस थीटा ये दूसरे में जाएगा। दूसरे में tan का मान क्या होता है, निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये क्या आ जाएगा, यहां पर लिखेंगे tan, यहां tan ये माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये माइनस tan 45 अंश आ जाएगा, माइनस tan 45 अंश आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दूसरे में जा रहा है, 180 में से जब माइनस करेंगे तो दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक का आपका 180 होता है, 180 होता है। 180 में से जब माइनस करेंगे दूसरे चतुर्थांश में चला जाएगा, और दूसरे में tan का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। अब यहां पर अब tan माइनस, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर माइनस आ जाएगा आगे, tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। तो यहां पर आ जाएगा tan, यहां इनवर्स नहीं लगा, इनवर्स लगा देते हैं, इनवर्स लगा दीजिए, इनवर्स नहीं लगाए हैं यहां पर, सॉरी यहां पर इनवर्स नहीं लगाए थे भाई, यहां पर लगा देते हैं। तो यह आपका आ जाएगा tan 45 अंश, tan 45 अंश आ गया। अब इस tan इनवर्स से ये tan क्या होगा, हटेगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस, यहां पर माइनस 45 अंश आ जाएगा। इसको रेडियन में चेंज कर दीजिए, पाई बाई 180 से गुणा कर दिए तो माइनस पाई 45 अंश, और गुणे क्या होगा, पाई बाई 180, पाई बाई 180 काट दीजिए, 45 सेकंड में 45 और 45 चौका 180, तो आ जाएगा माइनस पाई बाई 4। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा।
इस प्रकार से हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा -π/4। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा।